मनुष्य सांस लेता है और पशु भी सांस लेता है। पशु भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु संतान पैदा करता है, मनुष्य भी संतान पैदा करता है। मगर वे हमसे ज्यादा समाज में उन्नतिशील नहीं है, समाज में गतिशील नहीं है, उनका किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं है। धन के माध्यम से जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता है, सुंदर शरीर के माध्यम से भी जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता। केवल जीवन में ऊंचा उठने की प्रक्रिया जो है वह केवल उस चिंतन के माध्यम से है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य पूर्णता तक पहुंच सकता है, एक सामान्य नर नारायण तक पहुंच सकता है, एक सामान्य व्यक्ति उस प्रभु के दर्शन कर सकता है जो जीवन का आधार है, जो जीवन का चिंतन है। और यदि हम दर्शन नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मगर ऐसी बात तो मुझसे पहले भी कई सैकड़ों लोगों ने आपको कही है, मैं तो इसमें नई बात कुछ कह नहीं रहा हूं। वो लोग भी यही कहा है कि हमें जीवन में प्रभु के दर्शन होने चाहिए, और मैं भी यही बात कह रहा हूं, जीवन में प्रभु के दर्शन होने चाहिए। और पिछले 1000 वर्षों से यही बात लोग कहते आए हैं और मैं भी कह रहा हूं। फिर अंतर क्या है? कहने और करने में मूलभूत अंतर है। अगर ये कहें कि हम लोग राम राम करेंगे, राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। यदि हम कहेंगे कि भोजन करें और भोजन से पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो खाना बना करके पेट में डालने की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। केवल मंत्र जाप और केवल ईश्वर का ध्यान लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मानसिक शांति हो सकती है। ये दोनों अलग अलग अंतर है। हम जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया करें और यदि हम ये कहें कि हम ध्यान लगा लेते हैं, तो यह केवल हमारी न्यूनता है, हमारी कमजोरी है, ये हमारा एक घमंड है, ये हमारा गर्व है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान आप लगा नहीं पाते। ध्यान का मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व हमें ज्ञात ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम बैठे हैं, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम कुछ हैं, बिल्कुल डूब जाएं। ऐसा नहीं पता पड़े कि पास में कोई आवाज आ रही है या रसोई में कोई बर्तन की खड़खड़ाहट आ रही है। यदि वो कुछ आवाज सुनाई नहीं देती तो समझना चाहिए ध्यान है, अन्यथा तो ध्यान नहीं लग सकता है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, इससे पहले भी जिन लोगों ने आपके सामने प्रवचन किए होंगे, उन लोगों ने यही बातें कही होगी कि ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए या राम राम करना चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ तथ्य नहीं आया आपके सामने, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक अभी आप 45 साल के हो गए हैं, फिर ये सोचते सोचते 55 साल के हो जाएंगे, फिर 70 साल के हो जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। और ये सोचते रहेंगे कि हमने राम नाम का मंत्र जाप तो किया था, या कृष्ण का मंत्र जाप किया था, या मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। ये तो केवल आधार है, बेस है। इसके माध्यम से जो श्लोक में बताया गया है कि हमें एक मामूली मनुष्य से पूर्णता तक पहुंचना है, उस पूर्णता की परिभाषा क्या है? और यदि पूर्णता की परिभाषा ज्ञात नहीं है तो पूर्णता तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि कनॉट प्लेस पहुंचना है, अगर लक्ष्य मालूम नहीं है तो हम कनॉट प्लेस नहीं पहुंच के करोड़ बाग पहुंच जाएंगे। जाना तो कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है। और साधुओं ने, योगियों ने आपको कहा कनॉट प्लेस जाना चाहिए बच्चे, वही शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से कनॉट प्लेस पहुंचे। तो किस तरीके से, जब आपको तरीका ज्ञात नहीं होगा तो जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते तो प्रभु में विलीन भी नहीं हो सकते, और प्रभु में विलीन नहीं हो सकते तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया कि, ईशावास्योपनिषद में कहा गया कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम पूर्ण हैं और पूर्णता में विलीन होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। हम तो प्रभु ने हमें पूर्ण बनाई, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, कोई कमी तो रखी नहीं, प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। मगर यह पूर्णता, उस पूर्णता में पहुंचेगी तो पूर्णता प्राप्त होगी। ये एक अधूरी पूर्णता है। केवल मेरे प्रवचन से सुनकर के आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते, उसको जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तो पूर्णता पहुंच सकेगी, पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तब उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे जिनको शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जो कुछ भी उनके नाम रखे गए हैं। जब हम उनसे पूरे आत्मसात कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल विलीन हो सकते हैं, उनमें अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, और जब निमग्न कर सकते हैं तो उसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जीवन में बुढ़ापा अपने आप में कोई व्याप्त नहीं होता है, बुढ़ापा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, फिर जीवन में अभाव को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर जीवन में कोई समस्याएं तकलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने इस श्लोक में बताया कि धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये पूर्णता नहीं है। अगर ये सब पूर्णता होती तो बिड़ला जी तो पूर्ण हो चुके, फिर तुम्हें कोई कमी है ही, और हमसे फिर ज्यादा सुखी होंगे। यदि पैसा ही सब कुछ दे सकता है
तो बिरला जी के जीवन में कोई कमी है ही। मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये भौतिक सुख हमें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकते, ये केवल संतोष दे सकते हैं। ये संतोष की पिछले साल मेरे पास 4 लाख रुपए थे, अब 4.5 हो गए। बस 50,000 तुमने बेईमानी से, छल से, झूठ से, कपट से, जैसे भी कमाए, 1 लाख रुपया कमाया, और कमाने के बाद में अब आप 8-9 कपड़े तो पहन के आए, 4-5 कपड़े ही पहने। अब 5 लाख रुपए हो गए, फिर 10-12 कपड़े पहनने चाहिए थे आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गए इस साल। और फिर पहले 5 रोटी खाते थे, 15-20 रोटी खानी चाहिए आपको। रोटी 4 ही खाएंगे आप, और कपड़े 4 ही पहनेंगे, चाहे 20 लाख रुपए होंगे चाहे 50 लाख रुपए होंगे। फिर हम उस आपाधापी में, उस भागदौड़ में, उस छल कपट में जहां गुजरते हैं, उसके माध्यम से हमें मिलता क्या है? मिलता तनाव और परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें मिलती हैं, मगर उसके माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। जीवन में हमारा मूल लक्ष्य केवल शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, आपका और आपके पिताजी का और आपके दादाजी का और आपके संगी साथियों का, आस पड़ोस का, यह है कि जीवन में आनंद मिलना चाहिए। और आनंद और सुख में अंतर है। आप एक पंखा खरीद के लाएंगे घर में गर्मी में, वो सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद अलग चीज है। आनंद तो यह है कि आप आनंद के साथ सो रहे हैं, मस्ती के साथ, और चाहे पंखा चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो आनंद है। यहां बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है और न पंखा चल रहा है और न कोई आपको ओढ़ने के लिए गर्म चाय मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, फिर भी एक मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, ये आनंद है। ये सुख नहीं है। सुख के माध्यम से तो भोग मिलेगा। जब मकान अच्छा होगा, जब पंखे होंगे, जब और इसमें रेडियो होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, टेप रिकॉर्डर होंगे, तो ये सुख तो है। मगर क्या टेप रिकॉर्डर होने से आनंद मिल सकता है? क्या आपके ऊपर पंखे, हवाई जहाज चलने से, हवाई जहाज में बैठने से आनंद मिल सकता है? आनंद अलग चीज। आनंद अंदर से पैदा होगा, सुख बाहर से पैदा होता है। बाहर से पंखा लगने पर सुख तो हो सकता है, हीटर तो लग सकता है, पर हीटर लगने के बाद भी आप टेंशन में बैठे हैं, बहुत परेशानी बैठे हैं, पत्नी पत्नी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहां फंस गया मैं इसके बीच में, ये सारी कहां मेरे गले में फंस गई। ये जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं दे सकती। आनंद तो जब अंदर से आपके एक आवाज आएगी, एक चिंतन आएगा, एक ध्यान में डूब सकेंगे, एक जीवन में तृप्ति मिल सकेगी। जब जीवन में एहसास होगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे कुछ उपलब्ध हो रहा है, वह जो उपलब्ध होने की क्रिया है वो आनंद है। और मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारे जीवन में, पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भले ये अहमन्यता कर लें, घमंड करें कि हम महान हैं, बड़े हैं, हम पड़ोसी से ऊंचे हैं, हमारा मकान बहुत ऊंचा है, हम ज्यादा सुंदर हैं, यह केवल घमंड है। और इस घमंड के माध्यम से तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं। हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में एक बहुत महान शासक सिकंदर महान हो गया है, उसको महान कहते हैं। अकबर महान कहलाया, सिकंदर महान कहलाया, बाकी राजा लोग कहलाए, सम्राट कहलाए। महान 2-3 लोगों के बीच में लगा। और सिकंदर महान पूरा गजनी, पूरा रूस, पूरा यूनान, इन सबको लूटता हुआ और पूरे भारतवर्ष को लूटा। सैकड़ों हाथियों के ओहदों पर उसने हीरे मोतियों से भरे हुए हाथी गजनी ले गया, अपने देश ले गया। सोने चांदी से भरे हुए 2000 हाथी भर करके सिक्कों से अपने गजनी ले गया। कम से कम 10,000 और से यहां से उठा करके गजनी ले गए। इसलिए कि वो राजा था, इसलिए कि वो एक आक्रामक था, इसलिए कि यहाँ के राजा लोग उनका सामना नहीं कर सके, और इसलिए कि उसमें विजय होने की भावना थी, एक लूटने की भावना थी, एक छीनने की भावना थी, अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान बनाने की इच्छा थी। जब उसकी मृत्यु निकट आई, जब उसको एहसास होने लगा कि अब मैं 4-6 घंटे में मर जाऊंगा और मेरी सांस रुकने लगी है, तो उसने अपने सैनिक को, उसने सेनापति को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि अब मेरी आयु कितनी बाकी है? वैद्य ने कहा महाराज अब आपकी नाड़ी टूटने लगी है, हो सकता है 3-4 घंटे और जीवित रहें, जो आया है उसको ले जाना ही पड़ेगा महाराज। उसने कहा कि उस सेनापति को कहा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उन हीरों का यहां ढेर लगा दो मेरे सामने, एक बार देख लेना चाहता हूं कि मैंने कितने हीरे एकत्र किए हैं, और उन सोने के सिक्कों का भी ढेर लगा दो, और मेरी जितनी रानियां हैं 10-12 हजार, उन सबको यहां एकत्र करके खड़ी कर दो। मैं मरने से पहले उन सबको देख लेना चाहता हूं। हीरों का ढेर लगा दिया, एक तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया, माणिक मोती मूंगे उनका ढेर लगा दिया, 12-13 हजार रानियां थी उनका ढेर खड़े कर दिए, उधर उनके बेटे पोते पोतियां थी वो खड़ी हो गई, और सिकंदर लेटा हुआ अंतिम घड़ियां गिन रहा है। और हीरों के ढेर को देखे तो गर्दन से पीछे मुड़े, इतनी ऊंचाई, इतना ढेर, एक एक हीरा 2-2-2.5 लाख का, तो आप कल्पना करें कि उस ढेर का कितना अंत होगा उन धन का।
उस शल्युक को अपने महामंत्री को पूछा कि ये सब मेरा है। उन्होंने महाराज आपका है, आप ही तो लेकर आए, भारतवर्ष को लूट के लाए हैं, रूस को लूट के लाए हैं, जितने देश थे उन सबको लूट के लाए, ये सब आपका है। और ये रानियां, ये सब आपकी महाराज, ये भी सब आपकी। उसने कहा मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनका महाराज मरने के बाद कुछ नहीं होता है, एक बांस की 2 कपचियां लाते हैं, उनके ऊपर मूंज बांधते हैं, फिर आपको लिटा दिया जाएगा और फिर 4 कंधों पर आपको बिठा करके लिटा करके और शमशान में ले जाके जला देंगे। फिर ये सब किसी के साथ गए नहीं महाराज। तो एक काम करना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, कोई वसीयतनामे में कुछ लिख के जाता है मेरे बेटे को दे देना है, मेरे पोते को दे देना है, या ये उसने कहा मेरे वसीयतनामे में और कुछ नहीं लिखना है, एक मैं जो कह रहा हूं वो काम करना है। तुम्हारा हुक्म दो, आप जो कहेंगे वही पूरा होगा। आप तो महान है, पूरे संसार में महान शब्द आपके पीछे ही लगा है। उनका अर्थी पे बांधते कैसे हैं आदमी को? उनके महाराज इसमें तो कोई लंबी छोटी बात नहीं है, आदमी को लिटा देते हैं, हाथ और पैर सीधे कर लेते हैं और उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं कफन, और उसको मुंह से पूरा लपेट देते हैं कि उससे नीचे गिर नहीं जाए मार्ग में, और शमशान में चिता लकड़ियों पर रख करके जला देते हैं। बांधो तो दोनों हाथ नीचे लटका देना, बाकी शरीर को बांध देना कफन से, हाथ नीचे लटके रहने चाहिए। उनके महाराज ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हाथ तो शरीर से चिपक करके फिर उसके ऊपर कफन लगाते हैं और फिर लगाते हैं। ये आप नई बात कह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? उसने जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए। मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए। उनका महाराज को कारण तो होगा ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए अर्थी के बाहर? उसने ऐसा कि उन सब लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली आ जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए, बस इसलिए मेरे दोनों हाथ लटके होने चाहिए। अगर सिकंदर महान भी खाली आ चला जाएगा तो गारंटी के साथ आप भी खाली आ चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं ले जा सका तो हम भी नहीं ले जा सकेंगे। फिर साथ में ले जाएंगे क्या? जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो ये सब शास्त्र झूठे हैं, फिर बेकार है, सब बेकार ही है। ये धर्म अगर बेकार है तो फिर हमारे पास ले जाने के लिए चीज क्या है? क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? न पत्नी साथ जा सकेगी, न पत्नी पुत्र जा सकेगा, न भाई बंधु बांधव कुछ नहीं जा सकेगा, तो फिर साथ में कौन जाएगा? या अकेले ही यात्रा करनी है तो फिर ये ताम झाम क्यों करें? क्यों इतने आयतोबा करें? 4 लाख को 5 लाख क्यों बनाए हम? जीवन यापन के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सपूत बेटा होगा तो और कमा करके जिंदगी व्यतीत कर लेगा, और कपूत बेटा होगा तो 5 लाख आप ही उड़ा देगा, फिर भी फकीर हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे? कपूत बेटा तो 1 साल में उड़ा देगा, दूसरे साल खाली हाथ हो जाएगा, और सपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उसकी जरूरत है ही नहीं, वो खुद 5 लाख इकट्ठा कर लेगा। और सिकंदर महान अगर कह रहा है तो सिकंदर महान ने एक ही बात कही, आप यूनान का इतिहास पढ़ें। उसने कहा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, रास्ता बता सके जिस रास्ते पर चल करके मैं प्रभु में लीन हो सकता, उस आनंद को प्राप्त कर सकता जो आनंद आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। जो आम आदमी जिस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूर्णता अगर मैं प्राप्त कर सकता तो आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ जाता। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती, आज मेरे होठों पर हंसी होती, आज मेरे आंखों में आंसू हैं, आज मेरे हृदय में पश्चाताप है कि ये मैंने एकत्र करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और सिकंदर तो चला गया, मगर एक इतिहास लिख के चला गया, एक विचार लिख के चला गया कि हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भजन गाने से और मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ने से और आंखें बंद करके बैठने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल ढोंग है, ये केवल पाखंड है। हम अपने आप को समझाने की एक प्रक्रिया है कि हम मंदिर में गए, मंदिर में जाए, आपको मानस में वो घूम रहा है कि उनसे 400 रुपए आप वसूल करने हैं, तो इधर से होते हुए निकल जाऊं, 400 रुपए ले लूं। अब मैंने वो घूम रहा है और आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, साल भर से दिए नहीं, 4000 रुपए मेरे फंसे महाराज, एक ईश्वर मेरे 400 रुपए दिलवा देना, तो ठीक है मैं दूसरे निकल जाता हूं, मैं कल आपको जरूर 5 रुपए का भोग लगा दूंगा। अब 4000 रुपए लेने के लिए 5 रुपए का तो आप सोचे कि नुकसान है, फंसे हुए रुपए तो ही, और 5 रुपए अगर देने से काम निकल जाता हो तो हमें क्या तकलीफ है? अब आप खुद सोच लीजिए कि मंदिर में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। मैं आप में से अधिकतर लोगों की चिंतन की डूबने की प्रक्रिया नहीं है, और ये बात सब लोग कहते हैं, मगर कैसे डूबे हम अपने आप में, आनंद मग्न कैसे हों, किस तरीके से पूर्णता तक पहुंचे, तरीका कौन सा, ये किसने नहीं बताया। ये सब ऊपरी बातचीत तो आपको सबको कही, मैं भी कहकर चला जाऊंगा, अभी 1 घंटा हो जाएगा, प्रश्न करके चला जाऊंगा, आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे बोले, और मैं कहूंगा चलो मैं भी बोल के आ गया, मगर उस रास्ते को नहीं बताएंगे जिस रास्ते पर चल करके हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास उस अंधेरे में टटोलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, जो मैं आपको अंधेरा दे रहा हूं। मैं भी आपको अंधेरा ही दे रहा हूं, जो बाकी साधु सन्यासी ने आपको दिया कि बस जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, रामलीला के दर्शन करके उस मस्जिद को गिरा दो और तुम मंदिर में खड़े हो जाओ, बस रामलीला तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसे तो रामलीला नहीं आ सकते, ऐसे प्रभु आपके पास नहीं आ सकते, न आप प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे बीच में गैप है,
मेरे और तुम्हारे बीच में एक ये कड़ी है, मैं इसको बंद कर दूं तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। ये बीच का मीडियम नहीं है, और मीडियम आपको बीच का माध्यम कोई आधार नहीं बताएगा, तब तक आप प्रभु के पास पहुंचेंगे नहीं तो पूर्णता नहीं मिल सकती। ये मीडियम, ये माध्यम, इसको कहते हैं साधना। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म। जो शरीर को साधता है वह साधना है। शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है, और आपका शरीर नियंत्रित है नहीं। इसलिए शरीर नियंत्रित नहीं है कि आप 2 घंटे एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते। आपका हिलाने पड़ते, कभी इस पांव को इधर करना पड़ेगा, कभी इस पांव को हाथ हिलाना पड़ेगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, कभी विश्राम लेना पड़ेगा, कभी जंबाई लेनी पड़ेगी। 2 घंटे आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते। 15 मिनट आंख बंद करके उसमें लीन नहीं हो सकते। बैठते हैं और वो सांस आंख बंद करके बैठी और प्रभु से हे राम जी ठीक है ना, और बहुत थोड़ा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, हे राम जी ठीक है। अब दूध उफने नहीं उफने तुम्हें क्या मतलब, तुम प्रभु चरणों में बैठी हो, उफन जाएगा तो उफन जाएगा, नहीं बहू की ड्यूटी है, तुम्हारी क्या गलती है। मगर अब दूध 10 रुपए किलो है गुरुजी, आप तो अभी बैठे बैठे बोल जाओगे 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे हमारे, तो बताना पड़ता है। आप अभी उठ के चले जाओगे 10 रुपए का कौन हिसाब करेगा, और बहू ज्यादा लखन नहीं है गुरुजी, उस बहू में ज्यादा होता है तो फिर मुझे ये करना क्यों पड़ता है। और कल आपकी आंख बंद हो जाएगी तब दूध उफने का, तब क्या करोगे, फिर कौन कहने को आएगा। मगर वो प्रभु के चरणों में तो बोले अब मर जाएंगे तब देखा जाएगा, दूध उफनेगा तो उफनेगा फिर देखा जाएगा। मगर हम उस मृत्यु को याद नहीं कर पाते, और हमारे पास जो भी समय बचा है, और आपका कितना समय बचा है ये तो आपको पता ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, वो धर्म युद्ध था, छल युद्ध नहीं था, झूठ युद्ध नहीं था। और धर्म युद्ध का तात्पर्य था कि सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। वापिस सूर्योदय होने के बाद में कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते थे, और दिन भर युद्ध करते थे, और शाम को दुर्योधन और अर्जुन और भीष्म और ये सब पास में बैठ के भोजन करते थे, एक ही भोजनशाला में। युधिष्ठिर बैठा हुआ है और दुर्योधन भी बैठा हुआ है और भोजन कर रहे हैं, और वो अपने कौरव के खेमे में चला जाता था, वो पांडव के खेमे में चले जाते थे, दूसरे सुबह युद्ध करते थे। इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया है। और एक दिन शाम को, रात को 8-9 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, युधिष्ठिर और भीष्म और नकुल और सहदेव और अर्जुन, 5 भाई मिलकर के ये मंत्रणा कर रहे थे कल कैसे युद्ध करें, किस पर प्रहार करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, कौन से शस्त्रों का प्रयोग करें। और तभी एक कोई साधु आया और अलख लगाई और भिक्षान देहि की आवाज दी। सब 500 पांडव निर्णय कर रहे थे कि कल युद्ध कैसे करना। बीच में वो साधु आ गया तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि महाराज कल सुबह आना, कल सुबह आपको भिक्षा देंगे। युधिष्ठिर का कहना हुआ, भीष्म उठा, भीष्म क्या दुर्योधन उठा, और अर्जुन ने ढोल बजाना शुरू किया जोर जोर से। भीम ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, इतने जोर से रात्रि को युद्ध का नगारा क्यों बजा रहे हो, क्या ये नगारा क्यों बजा रहे हो। उसने कहा अब निश्चय हो गया है, कल सुबह तक हम ये कम से कम युधिष्ठिर नहीं मरेंगे, ये गारंटी हो गई कि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं, इसने कल सुबह भिक्षा देनी है, इससे सुबह तक मर ही नहीं सकते। ये युधिष्ठिर कहा मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे क्या मालूम कि घंटे पर बाद में जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैंने एक सत्यवादी होने के बावजूद मैंने ऐसा आश्वासन कैसे दे दिया कि कल सुबह तुम्हें भिक्षा दूंगा। सुबह क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा भी कि नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका समय कितना है, आपको ज्ञात नहीं है। संसार में कोई मशीनरी आप नहीं बता सकती कितना समय आपके पास, आयु कितनी है, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। और यदि आप सोचें कि ये ध्यान गुरुजी 2-3 साल बाद लगाना शुरू कर देंगे, और ये साधना जो आप कह रहे हैं अभी थोड़े बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसको काम दाम सौंप दें, फिर आपके पास आएंगे गुरुजी और वो सब ध्यान वान सब लगाएंगे गुरुजी। अब कब शादी होगी, कब बहू आएगी, कब आप उसको सिखाएंगे रसोई बनाना, और फिर आप मेरे पास आएंगे तो इस बीच में कौन क्या हो जाएगी, मौत कब झपट्टा मार देगी मुझको और आपको कुछ पता नहीं। इसलिए जो क्षण आपके पास में है वो आपके हैं, उन क्षणों का उपयोग करेंगे तभी आपके जीवन में पूर्णता आ पाएगी। और मैंने ये बताया कि उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो कुछ ऊपरी बातचीत की जाती है उस बातचीत से पूर्णता नहीं मिल सकती। साधना के माध्यम से, साधना एक ऐसा माध्यम है आपके और प्रभु के बीच में, उस साधना के माध्यम से ही उस जगह पहुंच सकते हैं। दान देने से प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। एक सुख मिल सकता है, संतोष मिल सकता है। एक मंदिर बनाने से संतोष मिलता है कि मैंने एक मंदिर बनाया, एक प्रभु को स्थापन किया। ये पूर्णता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये क्रिया नहीं है, यह एक परोपकार है, एक सामाजिक सेवा है, इसको समाज सेवा कहते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं, यह एक मन की तुष्टि है, यह साधना नहीं है। साधना एक अलग चीज है। साधना का उस मंदिर में जाने या नहीं जाने से, इस बगीचे में बैठने या नहीं बैठने से
साधना से कोई संबंध नहीं है। साधना बिल्कुल एक तथ्य अलग है, प्रार्थना एक अलग है, राम नाम जपना एक अलग चीज है, आंखें बंद करना एक अलग चीज है, दान देना एक अलग चीज है। इनका साधना से कोई संबंध नहीं है। साधना बिल्कुल एक अलग चीज है। साधना ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां मृत्यु का भय नहीं है, जहां मृत्यु झपट्टा मार ही नहीं सकती। आप मर नहीं सकते, ये गारंटी है। 1000 साल तक भी मर नहीं सकते, क्योंकि राम अगर नहीं मरे तो आप भी नहीं मर सकते, कृष्ण नहीं मरे तो आप भी नहीं मर सकते। यदि गौतम बुद्ध नहीं मर सकते, महावीर स्वामी नहीं मर सके तो आप भी नहीं मर सकते। क्यों नहीं? राम का नाम तो आपको ज्ञात है कि एक रामचंद्र जी थे, दशरथ जी के पुत्र थे, इतना तो आपको भी ज्ञात है। दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था वो आपको ज्ञात है, और उनके पिता दादाजी का नाम क्या था ये आपको ज्ञात है ही नहीं, क्योंकि वो मर गए। वो मर गए, राम मरे नहीं, इसलिए राम मरे नहीं, इसलिए आज भी हमें याद है। पर राम जी के दादाजी थे, वो मर गए। और अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आपको अपने पिताजी का नाम ज्ञात है, इतना मुझे ज्ञान है, और दादाजी का भी नाम आपको मालूम है, ये भी मुझे ज्ञात है। आप में से 50% लोगों को परदादा का नाम मालूम नहीं है, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है। केवल 4 पीढ़ी पहले आदमी मर गया तो 4 पीढ़ी बाद आप भी मर जाएंगे। आपके बेटे आपको नाम याद रखेंगे, पोते नाम याद रखेंगे, अगले पोतों के बेटे आपका नाम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने परदादा के पिताजी का नाम याद रखा ही नहीं है, ही नहीं याद आपको। आदमी इतना जल्दी मर जाता है, और नहीं मरे इसलिए बेचारा बहुत कोशिश करता है। यहाँ ये लिख देता है कि लक्ष्मीनाथ मार्ग, कुछ नहीं करेंगे, शायद नहीं मर जाएंगे तो लक्ष्मीनाथ मार्ग लोग याद रखेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। कोई ताजमहल बना के मर जाते हैं, कोई मंदिर बना के मर जाते हैं, कोई धर्मध्वजा लगा के मर जाते हैं, कोई भूखे मर के मर जाते हैं, केवल इसलिए कि शायद मेरे मरने के बाद जिंदा रह सकूं। बाकी ये सब लक्ष्मीनाथ मार्ग लिख करके और पट्टी लगा करके और घर के बाहर कौशल्या भवन, उस कौशल्या भवन लिखने से तो कौशल्या जिंदा नहीं रह सकती। वो तो आपकी बहू आएगी, कौशल्या हटा करके सुमित्रा भवन लिख देगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम लगा के तख्ती चले जाओ, उसको लिख दो, लकड़ी का एक पत्थर भी लिख दो, सुमित्रा मार्ग, वो पट्टा हटा देगी और कौशल्या मार्ग लिख देगी, और कोई बेटा आएगा तो तुम्हारा नाम हटा देगा, अपना नाम लगा देगा, क्योंकि उसको भी जिंदा रहना, इसलिए जिंदा नहीं रह सकते। ये संभव नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये हम अपने आप को एक छल डाल रहे हैं कि शायद इसे जिंदा रह जाए, इसे जिंदा नहीं रह सकती। राम जी ने कोई पट्टा नहीं लगाया था, कृष्ण ने कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया था कि ये बोर्ड लगाने से जिंदा रहेंगे, गौतम बुद्ध ने कोई ऐसा पट्टा नहीं लगाया, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया, मगर वे फिर भी जिंदा है। आपको और मुझको नाम मालूम है, और संसार के 27-28 देशों में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच जिंदा है, मरे नहीं। शरीर मर गया है, वह व्यक्ति जिंदा है, और आप भी जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रह सकते हैं साधना के माध्यम से। का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक राजा हो चुका, लाखों लोगों को कत्ल करवा चुका था। उसने प्रयोग किया, उसने अपने देश के 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को बुलाया और पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, तुम्हारे खुदा कैसे होते हैं? खुदा कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, ये तुम्हें क्या हिटलर तुम्हें कैसे बताएं? हिटलर वो राम के रूप में भी होते हैं, धनुष बाण लिए होते हैं, बांसुरी लिए हुए भी होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। तो नहीं, खुदा तो वो भगवान तो एक ही होगा, 50 तरह के थोड़ी होते हैं, तो कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। आप ये बताइए कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है? क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं भाई, अलग अलग होते हैं, मुरली लिए हुए भी हो सकते हैं भगवान, और धनुष बाण लिए हुए भी हो सकते हैं, और भी कई रूप में हो सकते हैं, नटवर नागर भी हो सकते हैं, और दुर्गा भवानी जगदम्बा भी हो सकती है, हाथ में तलवार लिए हुए अष्टभुजा वाली भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं होता। मुझे आप सब मिलकर के ये बताइए कि राम कैसे होते हैं, या ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है? एक ही तो होता होगा, ब्रह्म तो एक है ना। और तुम नहीं समझा सके तो उसको कैद में डाल दिया, उन 5 मौलवी को और 5 पंडितों को कैद में डाल दिया, केवल पीने के लिए पानी दिया गया, आटा खाना दिया ही नहीं। एक दिन बीत गया तो मौलवियों ने खुदा से इबादत की, एकदम से घुटने टेक करके या खुदा अल्लाह अल्लाह ये सब किया, तो राम 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 कृष्ण कृष्ण किया। वो दिन तो बीत गए, अब सोचा खाना आया ही नहीं, क्या हुआ? शाम को ये डेढ़ साल बहुत बदमाश है, खाना ही नहीं दिया। दूसरे दिन और सुबह हुआ, तो उन्होंने बाद फिर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने खुदा से भगवान से इबादत की, शाम हो गई। उस दिन भी दूसरी शाम होते ही वो 5 बार नमाज पढ़ना भूल गए, 2 बार नमाज पढ़ना शुरू किया, और खाना तो आना चाहिए, बिना खाने के कैसे चलेगा? ये कोई तरीका हुआ? हमने कोई पाप किया था सर, कोई गालियां दी हिटलर को, ये कोई तरीका है? उसने फिर पानी पिला दिया, पानी भिजवा दिया उस कैद में, रोज से नहीं वगैरह कुछ नहीं। 30 दिन हो गए, अब वो सीखने लगे कि पहले खाना दीजिए, बाकी सब बात बाद में। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कैद क्यों कर रखा है, हम लोगों को क्यों कैद किया? वो 5 नमाज तो भूल गए, अब रोटी करने लगे, इधर वो भी राम कृष्ण सब भूल गए। अब रोटी की रोटी तो दे कुछ, 30 दिन की रोटी नहीं दी। शाम को सबसे हालत खराब, अब न वो अल्लाह से लड़ाई, न खुदा से लड़ाई, न ईश्वर से लड़ाई,
चौथे दिन पूरा बीत गया और 5 दिन हो गया तो एकदम पस्त। अब आंख बंद कर सामने गोल गोल रोटी दिखाई दी, उस मुसलमान को भी और उस हिंदू को भी। ये रोटी, ये क्या हो गया? खोल के बुलाया कि ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर गोल गोल होता है, बिल्कुल फूला हुआ। उन मुसलमानों की भी ईश्वर वैसा ही हुआ, हिंदुओं का भी ईश्वर वैसा ही होगा। और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन का अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में जिस दिन साधु लंगोटी लगाई हुए होते बच्चा कुछ नहीं, ऑलराइट मैं तुम्हें कह दूंगा, चलो बच्चे कुछ नहीं, ये घर बार क्या है, चलो मेरे साथ, चलो और द्वार तक पर। उनका महाराज आप तो लंगोट लगाए हुए ठीक है, मेरे घर में बच्ची बड़ी हो गई, 24 साल की, शादी तो करे पहले, तुम्हारी बच्ची नहीं, तुम मालूम नहीं है दुनियादारी क्या कहती है। तो साधु को मालूम नहीं है, भगवान कपड़े पहनने वाला नहीं बता सकता कि ये घर में जो टैलेंट से लड़की 24 साल की हो गई तो कितनी परेशानी है, वो नहीं समझ सकता। या आपने भूख है उसको साधु नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो कहीं खड़ा होगा तो महाराज आशीर्वाद देंगे, उनको घी पकवान खिला देंगे, हम तो मोटे ताजे लाल सुर्ख है, तो चेहरा हम तो गर्पित है और चेहरा पिचका हुआ, उनका चेहरा पिचका हुआ ही नहीं। कोई साधु सन्यासी भूखा नहीं मर रहा है, एकदम लाल सुर्ख अंगार की तरह बैठे, और हम बहुत पीले पड़े हुए हैं, दुखी और तनाव में। इसलिए तो उनको भविष्य की रोटियां मिल जाती है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। इसलिए साधना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी अभाव हो, अभाव है रोग, अगर जीवन में रोग है, आपको बहुत ज्यादा खांसी, बहुत आपको ज्यादा दमा है, तो मैं साधना कितनी बताऊंगा, उस साधना में आपको सफलता मिल नहीं सकती कि साधना कर नहीं सकते। खांसी करेंगे तो साधना करेंगे, घर में पुत्र नहीं है तो हम साधना नहीं कर सकते, एकदम एक टाइम से। लड़की बड़ी है तो भी साधना में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। घर में पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है या पति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और मैं कहूंगा अभी आप जाकर आंख बंद करके बैठेंगे, तो मैं तो पहले कहा था कि बगीचे मत जाओ, वहां कुछ नहीं सिखाते। सर तुम ये बीच में आंखें बंद करके बैठ के दुकान जाना है कि आंखें बंद करके बैठ, क्या करो तुम, ये लड़ाई झगड़ा। इसलिए साधना का उस श्लोक में, जो मैंने पहली बार श्लोक आपके सामने कहा, श्लोक का तात्पर्य है कि उस साधना के माध्यम से गुरु उनकी उन समस्याओं का निराकरण करे जो उनके जीवन के अभाव है। जो जीवन का आपके अभाव है वो गुरु दूर करे, तब वो गुरु है। उपदेश देकर के जाने वाला गुरु नहीं हो सकता। वो तुम्हें उपदेश देकर के फिर और वो तो उनकी रोटी रोजी का साधन है। क्योंकि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हें 25, 50, 5, 10 रुपए भेड़ चढ़ाओगे, और तुम्हें 100-200 रुपए भी चढ़े तो 8,000 रुपए महीना कलेक्टर को नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाएगा और मुझे काम करना नहीं पड़ता। आपको दुकान में बैठना पड़ता है, मैं तो गप्पे मार करके आपको क्या करके 8,000 रुपए कमा लूंगा, क्योंकि 5-5 रुपए चढ़ाओगे, कम से कम 10 रुपए चढ़ाओगे तो भी इतने लोग चढ़ाओगे तो कम से कम 2,000 रुपए रोज जाएंगे रोज के। उनका तो बिजनेस हो गया, पैसा हो गया। पैसे से उनको खुद को मालूम है कि इससे कुछ होना नहीं है, और आपको मालूम पड़ गया 5 दिन से सारा कुछ क्या फर्क पड़ेगा, चलो दे दो। इससे अभाव दूर नहीं, वो गुरु नहीं कर सकते। गुरु वह है जो आपकी समस्याओं को समझे, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों में साथ हो, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए उस साधना को समझाए, उस मंत्र को समझाए जिसके माध्यम से वो तकलीफ दूर हो। आपके प्रयत्नों से तकलीफ दूर नहीं हो सकती, होती तो आप कर लेते, फिर मेरे पास आते ही। आपके प्रयत्नों से अगर आपकी गरीबी दूर हो जाती या कर्जा दूर हो जाता तो फिर मेरे पास आप क्यों आएंगे? गुरु के पास जरूरत क्या है आपकी? आप 45 साल मेहनत कर चुके हैं, ये सब कुछ करके देख लिया है, कर्जा नहीं उतर रहा है। 45 साल करके देख लिया कि बेटा कहना नहीं मान रहा है, तो आप भले कितने समझाएं, बेटा कहना नहीं मान रहा है आपका। लड़का नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, घर में पति पत्नी लड़ाई झगड़े हैं तो हैं, बीमारी अगर है तो आप सैकड़ों बार दवाई ले चुके हैं। अब आपके प्रयत्नों से और डॉक्टर के दवा नहीं मिट रही है, बीमारी नहीं मिट रही है, तो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि सही गुरु हो जो आपकी समस्याओं को समझ सके और वह खुद पूर्ण हो आपस में। तो खुद ही अधूरा होगा, भिखमंगा होगा तो आपको क्या देगा? जो खुद ही आपने 5 रुपए की याचना रखेगा वो आपको संपन्न बनाएगा कैसे? मैं उम्मीद करूं कि आप 10 रुपए भेंट चढ़ाएंगे, मैं आपको क्या संपन्न बनाऊंगा? मैं तो खुद भिखारी कैसे करूंगा? मुझे खुद में साधना में पूर्णता होनी चाहिए। जो आप पूजा पाठ करते हैं वो करें, जो भक्ति करें वो आप करें, मगर भक्ति के माध्यम 10 साल भक्ति करने के बाद भी जिनकी समस्या नहीं सुलझी तो अगले 20 साल के बाद भी नहीं सुलझ पाएंगे। उनके लिए रास्ता अलग है, कनाट प्लेस का रास्ता अलग है, करोड़बाग का रास्ता अलग है। आप करोड़बाग जाना चाहें तो करोड़बाग जाइए, पर कनाट प्लेस जाना चाहें तो फिर उसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, और चुनेंगे तो वहां पहुंच पाएंगे तो समस्याएं दूर हो पाएंगी। दूसरी सीढ़ी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की है, और तीसरी सीढ़ी अपने आप में पूर्ण आनंद मग्न होने की क्रिया है। ये तीनों सीढ़ियां साधना के माध्यम से। इस छोटे से प्रवचन में ये सब कुछ संभव नहीं था कि मैं साधना की बारीकियां समझाता आपको, फिर भी मेरी कुछ पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आपको प्रारंभिक ज्ञान हो सकता है कि साधना क्या है। अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी, मैं भक्ति के बारे में भी आपको इतने अच्छा बोल सकता था जो ये बोला, वेद पर भी, उपनिषद भी, पुराण पर भी बोल सकता था,
और ब्रह्म पर भी बोल सकता था, जहां आपको समझ में नहीं आता। वह तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते, तो उनके बीच में ब्रह्मत्व का उपदेश भी देता है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो क्या स्थितियां है, वो बोल सकता है। मगर आपको जीवन में जो आवश्यक है उसके बारे में मुझे बोलना था। और अगली बार अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं साधना की बारीकियां स्पष्ट कर सकूंगा कि वे साधनाएं क्या हैं, किस तरीके से की जा सकती हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई अभाव रहे ही नहीं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, दोनों दृष्टि से आप पूर्णता प्राप्त करें और आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जिसको धर्म कहा गया है। जहां आपके हाथों से इतना पैसा है कि आप मंदिर बना सकें, देवालय बना सकें, स्कूल बना सकें, और फिर अर्थ की प्राप्ति हो जहां आप संपन्न हो सकें, काम की प्राप्ति हो जहां आपकी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब कुछ मिल सके, और ये सब कुछ हो तो आप बहुत शांति के साथ मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। मगर इन सब के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है। मगर यदि गुरु है तो परब्रह्म है, पाखंडी है तो ब्रह्म नहीं हो। गुरु पाखंडी भी हो सकते हैं, गुरु छली भी हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपको लूटने वाले भी हो सकते हैं, मगर वो गुरु नहीं हो सकते, ये पाखंडी हो सकते हैं। गुरु तो जो निश्चल भाव से आपको रास्ता बता सकते हैं वह गुरु हो सकते हैं। ऐसे जीवन में आपको गुरु मिले, आपके जीवन में सच्चा कोई गुरु प्राप्त हो सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन पूर्णता आ सके, ऐश्वर्य आ सके। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दूं। तक अंदर से आनंद की अनुभूतियां नहीं होंगी, अंदर से चिंतित विचार नहीं आएगा, अंदर से धारणा नहीं बनेगी, तब तक वह सुख व्यर्थ है। क्योंकि जितना ही ज्यादा व्यक्ति सुखी होने की कोशिश करेगा, जितना ही ज्यादा भोग के पास जाने की कोशिश करेगा, भोग का मतलब है अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, सुख सौभाग्य, ये सब सुख, ये सब भोग है। और जितना ही भोग ज्यादा होगा उतना ही रोग ज्यादा होगा। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम। अगर रूप है तो हरदम चिंता रहती है कि कल वृद्धावस्था आ जाएगी। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नाम, इस संसार में सभी वस्तुएं और सभी वस्तुओं, सब भोगों के पीछे भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नाम वैराग्य मेवा भयम। जब अंदर एक वैराग्य की भावना हो जाती है, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप भगवे कपड़े पहने, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। नहीं होता कि आप जंगल में जाकर बैठ जाएं, उसको भी वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब है कि राग जहां नहीं है वो वैराग्य है। राग का मतलब आसक्ति नहीं है। जहां आप आसक्ति करते हैं वही तकलीफ हो जाती है। जहां आप जो ही बेटे के प्रति मोह करते हैं तो उसको बुखार आती है, आपको तकलीफ होने लग जाती है। जब आप आसक्ति नहीं है, आप कई बार, मैंने बहुत पहले 20, 30, 40 साल पहले 1-2 बार मैं सिनेमा घर में भी गया था, और वहां मैं देखता था कि 8 आने का टिकट लेकर के बालकनी में जाके बैठे, और औरतें भी कई बैठी, पुरुष भी कई बैठे, पूरा हॉल उसका 3rd क्लास 2nd क्लास जो भी होता था भरा हुआ, और बीच में एक जो हीरोइन थी या महिला थी, उसका बेटा मर गया। बेटा उस पिक्चर में, उस चित्रपट पर मर गया। तो जो औरतें थी वो सिसकारियां लेने लगी, रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, और हॉल में इतनी अधिक सिसकारियां भर गई कि जैसे बहुत तकलीफ हुई हो। अब उनको मालूम है कि हम 8 आना टिकट देकर के पिक्चर देखने के लिए आए, 3 घंटे बाद इस पिक्चर में से घर जाना है, इसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। मगर आसक्ति हो गई कि मैं मां हूं और ये मेरा बेटा है, ऐसा लगने लगा। जो ही लगने लगा रोने लग गई, जबकि ये मालूम है कि ये तो पिक्चर हाउस है, 8 आना देकर के आए, पिक्चर देकर के घर चले जाएंगे, उनको कोई आंसू नहीं आए। अगर हम संसार में ऐसे टिकट लेकर के आ जाएं, देखेंगे ये सब ठीक है, ये कोई बहू चल रही है, बेटा चल रहा है, ये बाप चल रहा है, मां चल रही है, पर ये जा रहा है कि मैं 8 आने का टिकट लेकर आया हूं, मुझे वापिस जाना है। जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर दुख नहीं होगा, और जब दुख नहीं होगा तो धर्म की धारणा होगी। नहीं तो हम हरदम चिल्लाएंगे भगवान ने क्या किया, मैंने इतना पुण्य किया, रोज मंदिर जाती थी, रोज 4 आने चढ़ाती थी, और भगवान ने तो कुछ नहीं किया, आज मेरा लड़का बीमार है। आसक्ति। पिछली बार जो मैंने आपको कहा कि भगवान राम या भगवान कृष्ण के बारे में जो कहा, तो मैं आपसे ज्यादा धार्मिक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भगवान राम के प्रति भी उतना ही अधिक नतमस्तक हूं। मैं ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जहां मैं भगवान राम को स्मरण नहीं करता हूं या भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं करता हूं। मगर मैंने कहने का मतलब यह है कि खाली मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे, उस चित्र को घर में लगाने से कुछ नहीं होगा।
हमारे अंदर धर्म, धर्म का मतलब धारयति सधर्म, हम जिसको धारण कर लें वो धर्म है। मुंह से बोलने से धर्म नहीं बन सकता। मैं कहूं मैं हिंदू हिंदू हूं और उसके बाद मेरा वही छल झूठ कपट प्रपंच मेरा बना ही रहे, तो फिर मैं हिंदुत्व नहीं होगा। मेरा हिंदुत्व तब होगा जब मैं अंदर से बिल्कुल आसक्तमय बनूं, अंदर से बिल्कुल धर्म के प्रति एक धारणा बना लूं कि मुझे जो राम के आदर्श है उनका पालन करूं, अपने पिता का वैसी आज्ञा पालन करूं, मैं ऐसी स्त्री बनूं जो एक सीता बनी, ऐसा धारण करूंगा तो मैं हिंदुत्व कहलाऊंगा। वो धारण करने की क्रिया अलग चीज है, देखने की क्रिया अलग है। ये तो आए और हमने उस चित्र को देखा और हाथ जोड़े और खड़े हो गए और आ गए और हमने सोचा हमने बड़ा पुण्य कार्य कर लिया, हम भगवान के निकट पहुंच गए। भगवान के निकट पहुंचने की ये क्रिया नहीं हो सकती। हम एक अहंकार में जी सकते हैं और व्यक्ति चाहे ऊपर से कितना ही शांत और सरल दिखाई दे, मगर क्रोध और अहंकार आदमी का जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं। और यदि यह है तब तक धर्म नहीं हो सकता, तब तक धारण नहीं हो सकता, तब तक आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप अंदर से बिल्कुल उसके प्रति आसक्तमय हो, अंदर से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हो। जब भी एक समस्या है तो आपके मुंह से अनायास मां और बेटी का रिश्ता एक अलग आत्मिक रिश्ता होता है। और बेटी चाहे हमने कलकत्ता में शादी कर दी है और जो ही कोई तकलीफ आई एकदम उसके मुंह से मां निकलता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसका इतना अधिक जुड़ाव हो जाता है मां से कि तकलीफ आते ही उसको एहसास होता है कि एक शब्द है मां और तुरंत उसके मुंह से मां निकलता है, बहुत तकलीफ हो गई, या मैं बहुत बीमार हूं, या बच्चा मेरा बीमार है। उसके मन में ईश्वर के बराबर उसका स्थान होता है। ठीक ऐसी धारण उदाहरण क्रिया है, ऐसी धारण क्रिया हमारे भगवान राम के प्रति होनी चाहिए। अगर है तो फिर हमें कोई तकलीफ होगी नहीं, फिर वो आनंद की अनुभूति होगी। हर क्षण में तकलीफ है तब भी हम आनंद में बैठे हैं कि ठीक है हम आए हैं, सब चल रहा है, देख रहे हैं, ऐसा ही है क्या? वो आएगा, कोई चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई ठीक होगा। हमारा जितना भी परोपकार हो सके हम करें, जितना भी हमारे शरीर से जो कुछ हो सके हम पड़ोसियों का, दूसरों का दुख दूर करें। मगर इस दुख दूर करने की क्रिया भी केवल एक जैसी नहीं होती। मनुष्य की ऊंचाई का कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता कि आप में और मुझ में इस आदमी में क्या डिफरेंस है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये आदमी भी वैसा ही दो हाथ दो पैर वाला व्यक्ति है, मैं भी वैसा ही हूं, ये भी वैसा ही है, वैसे वही है। भगवान राम भी दो हाथ दो पैर वाले थे, भगवान कृष्ण भी दो हाथ दो पैर वाले ही थे। मगर इन मनुष्यों में भी तीन प्रकार की स्टेज होती है। इससे मालूम पड़ता है कि ये आदमी कितना ऊंचाई पर है, ये स्त्री कितनी ऊंचाई पर है। एक पुरुष या एक स्त्री केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। उनमें परिवार में यदि बेटा या माँ या भाई या बहन या पति या पत्नी बीमार हुए, वो बहुत चिंतित रहती है, बहुत चिंतित रहता है, दुखी होता है, डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज करवाता है। एक ऐसा व्यक्ति है। मगर यदि चार घर छोड़ के किसी पड़ोसी को तकलीफ हो तो उसको कोई वेदना नहीं होती। यदि उसका बच्चा बीमार है तो वो उसी आराम से खाना खाता रहता है, उसको कोई फीलिंग नहीं होता। ये सबसे घटिया व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। व्यक्ति तो वो है, धनवान भी है, लखपति भी है, करोड़पति भी है, पर मनुष्यता की दृष्टि से बहुत छोटा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तभी उसको वेदना होती है, मोहल्ले में कोई बीमार होता है तभी उसको इतनी तकलीफ होती है और छिटपटाता है कि मैं क्या करूं उसके लिए। और यदि उसके घर नहीं जा सकता या नहीं जा पाता या इसके इलाज नहीं करवा पाता, पर मन में एक तकलीफ होती है कि खाना खाते समय उसको वेदना होनी चाहिए। वो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, आदमी तो वो भी है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है कि यदि बंगाल में अकाल पड़ता है, बंगाल में माल बंबई में इतने हत्याएं हुई, इतने लूट मार हुई और हमें यहाँ वेदना होती रहे कि वो भी मनुष्य थे, उनकी हत्याएं हो गई, उनका बेटा मर गया, कितना दुख हुआ होगा, और हम यहाँ बेचैन रहे, तो हम बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति। ये व्यक्ति में डिफरेंस है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और वो तब हो सकता है जब हम धर्म को धारण करते हैं। हमारे मंदिर के पास जाएं तभी हमारा मस्तक उतना ही नमे, हम दूसरों के प्रति उतना ही नतमस्तक हो, हमारा जीवन का स्तर ऊंचाई पर हो, छोटे स्तर पर हम नहीं हो। और ये जो मैंने सुख और आनंद की आपको अनुभूतियां का डिफरेंस जो बताया, जब ऐसा धारण क्रिया होगी तब अंदर से जो तत्व निकलेगा उसको आनंद कहते हैं। और जब आनंद होगा तो आदमी के चेहरे पर, मनुष्य के चेहरे पर एक ओज होगा, एक प्रकाश होगा, एक प्रभाव होगा। यदि आपने राम को देखा होगा तो राम के सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। महावीर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, बुद्ध के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, कृष्ण के चारों ओर प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। और हमारे चेहरे पर उतनी प्रभा मंडल नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर एक आनंद का उद्रेक है। जब आनंद बढ़ेगा तो रोशनी प्रभा मंडल बनेगा। वो आप नहीं बन सकता है।
ऐसा नहीं है प्रभामंडल जो जन्म लेता है। जब भगवान बुद्ध एक गांव में गए और गांव में जाकर के पूछा कि तुम्हारे यहां कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ कभी? तो गांव वालों ने कहा कि हमारे यहां जन्म से कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ, आगे जाकर के बड़े आदमी बने। जन्म से तो बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं। जन्म तो एक जैसा ही होता है, ऐसे ही बच्चा होता है, 2 हाथ 2 पांव, एक छोटा शिशु। मगर आगे जाकर के उसके कार्यों से, वो अपने कार्यों से कृष्ण बन सकता है, राम बन सकता है, महावीर बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। अपने कार्यों से बनता है। जब आपका जन्म हुआ तो प्रभु ने आपने वो सब तत्व दिए थे और है। यदि आप उनसे परिचित ही नहीं हो तो आप उस महानता को नहीं प्राप्त कर सकते जो उन लोगों ने महानता को प्राप्त किया। महान तो आप खुद बन सकते हैं और आप हैं, यदि आपने उस ऊंचाई तक, जो प्रथम स्तर का पुरुष, दूसरे स्तर का पुरुष और तृतीय स्तर का पुरुष बनने की क्रिया हो। तब जब आप पहला का स्वार्थ छोड़ेंगे, परिवार के अलावा अपने अंदर के गुणों का विकास मोहल्ले तक कर देंगे, तो आप और ऊंचाई पे उठे और पूरे देश तक आपका विकास होगा। और उससे भी आगे जाकर के पूरा संसार तक आपका विकास होगा कि वियतनाम में यदि युद्ध हो रहा और आप परेशान हो, दुखी हो, इराक में हमला हो रहा है, आपको परेशानी आ रही है, तो आप समझिए कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पर्सनैलिटी में व्यक्तित्व हूं। जीवन का क्रम ऐसा होना चाहिए। मगर जीवन का क्रम ऐसा होने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म में मूलभूत अंतर है। धर्म संकीर्ण हो सकता है, अध्यात्म संकीर्ण नहीं हो सकता है। धर्म में हम बिल्कुल एक, अगर धर्म के लिए तो ये लड़ाई हो रही है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनमें अध्यात्म भावना होती, यदि हमारे शुरू में ही अध्यात्म का विस्तार करते, चेतना अध्यात्म की होती, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर मारपीट नहीं होती, फिर इतनी हिंसा नहीं होती, इतने कटते नहीं। अगर किसी का भी लड़का, 18 साल का लड़का मरता है, कटता है, तो वो लड़का उनका भी उतना ही प्यारा है जितना हमारा लड़का हमारा प्यारा है। उस मां को भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना हमको हुआ होगा। डिफरेंस कुछ नहीं, मां वो भी है, मां हम भी हैं, मगर हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए कि हम धर्म के प्रति बद्ध होकर के बैठ गए। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर ये नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। 2 तत्व, यूं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम। तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं। हम क्रोध छोड़ नहीं पाते। हम कहते जरूर हैं, छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे? फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे? फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे? जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है। और यह अध्यात्म आपको धर्म की ज्ञान तो देने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म देने की कोई जरूरत थी भी नहीं। क्यों जरूरत नहीं थी? कि आप जहां पैदा हुए, धर्म अपने आप आपके साथ में शुरू हो गया। आप हिंदू के घर में पैदा हुए, आपका हिंदू धर्म शुरू हो गया। उसमें कुछ पूछने की जरूरत हुई नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत नहीं थी। आप जो ही मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुस्लिम धर्म आपका हो गया। आप ईसाई घर में पैदा हुए, ईसा मसीह का धर्म हो गया। आपने धर्म को लिया नहीं है, धर्म आपके ऊपर थोप दिया गया है। पर अध्यात्म थोप नहीं सकता। अध्यात्म को तो प्राप्त करना पड़ेगा। आप ये समझेंगे कि ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये देवता, ये ईश्वर, ये शिव, ये क्या है, इनको आप जानते भी नहीं है। यदि भगवान राम को आपने देखा है कि राम के हाथ में धनुष बाण है और ऐसे राम जी हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल स्पष्ट है। और यदि आज यहां से आप बाहर जाए, सचमुच के भगवान राम आ जाएं, एक धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में शॉल लगे हुए, तो आप पास में निकल जाएंगे, आप पहचानेंगे ये राम है। आप नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आपने कभी राम को देखा नहीं है। आपने पहचाना चित्रों के माध्यम से।
और जो चित्र जिसने बनाए हैं वो भी आपके मेरे जैसा ही आदमी था, उसने भी राम को देखा तो था नहीं। उसने भी कल्पना से कि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि राम हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, ऐसे थे, वीर थे, बहादुर थे, ऐसा चेहरा था, वैसा उसने चित्र बना दिया। पर उस कल्पना के द्वारा चित्र बनाया हुआ और वास्तविक चित्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपका चित्र, आप कहेंगे मेरा चित्र बनाओ, किसी लाल का चित्र बनाओ, 2 आंख 2 कान, टोपी पहनी हुई है, ऐसे पाव है, पर उसका फोटो, उस मैंने जो चित्र बनाया उसमें अंतर होगा। इस चित्रकार ने भी जो चित्र बनाया वो बिल्कुल वही राम है, उसमें और थोड़ा अंतर हो सकता है। उसको कौन समझाएगा? धर्म तो समझा नहीं सकता। धर्म ने कहा ये राम है, मैं भी कह रहा हूं ये राम, मगर वास्तविक राम अगर धोती पहने हुए हैं या कुर्ता पहने हुए हैं, कभी भूल से धोती कुर्ता पहन भी दिया तो क्या हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। तो कैसे पहचानेंगे? जब तक आनंद की उद्रेक होगा, और आनंद का उद्रेक तब हो सकता है कि आनंद की उपलब्धि कब हो सकती है? जब तुम्हारे पास गुरु होगा, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कैसे ही गुरु हो, मगर गुरु हो, फ्रॉड नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो, छल नहीं हो, झूठ नहीं हो, कपट नहीं हो, असत्य नहीं हो। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है, इसलिए गुरु को विष्णु कहा है। जो सही अर्थों में गुरु हैं, जो सही अर्थों में आपको ज्ञान देने वाले हैं कि ये राम का मूल चिंतन ये है कि आप आंख बंद करें, अंदर आनंद की उद्रेक होगा तो उस राम का वास्तविक स्वरूप आप अंदर देख सकेंगे। बाहर के चित्रों को देखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। जो ही आपने आंख बंद की, जो ध्यान लगाया, तो अंदर अगर आपका राम के प्रति चिंतन है, राम की मूर्ति, राम का चित्र, राम का बिंब साक्षात आपके सामने उपस्थित होगा। वो मूल रूप से स्वरूप उपस्थित होगा, और वह मूल स्वरूप बिल्कुल वास्तविकता के साथ आपको भगवान राम के चरणों में समर्पित कर सकेगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयामि। ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये तुम्हारा है। त्वदीयं वस्तु गोविंद, तुमने मुझे दिया है, और तुभ्यमेवं समर्पयामि, मैं वापस आपको समर्पित करता हूं। ये समर्पण की जो क्रिया आएगी तो बाहर से नहीं आ सकती। बाहर से ढोंग हो सकता है, बाहर से हो सकता है कि मैं मंदिर में जाऊं और मेरे मन में बिल्कुल उतनी श्रद्धा नहीं हो, पर अंदर से होगा तो फिर मैं अपने घर में भी बैठा रहूंगा, तभी मैं उस भगवान राम के दर्शन साक्षात रूप में कर सकूंगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, ओज होगी, एक तेज होगा, और मेरे चारों ओर उस रश्मियों का, उस किरणों का विकास होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा ध्यान भगवान राम ने भी किया होगा, तब उनके चारों ओर प्रभा मंडल बना है। ऐसा ध्यान, ऐसी धारणा कृष्ण ने भी की होगी, तब उनके चारों ओर प्रभा मंडल बना है। और उस युग में उनको भी, कृष्ण को भी कोई पहचान नहीं पाए थे, इसलिए उनको जितना अत्याचार कृष्ण पे हुआ उतना तो किसी मनुष्य पे हुआ ही नहीं होगा। बचपन से उनको मारने की क्रियाएं बनी, अगासुर गए, बकासुर गया मारने के लिए, कंस ने उनको प्रताड़ित किया, जलील किया, वासुकी उसने यमुना में छलांग लगाई तो उसको सांप ने उसको मारने की कोशिश की, और उत्तर प्रदेश में मथुरा में पैदा होकर के और ठेठ द्वारिका में जाके बसना पड़ा, गुजरात के आगे, इसलिए कि लोगों ने उनको पहचाना नहीं। और जब लोगों ने नहीं पहचाना तब कृष्ण को उस महाभारत में गीता के माध्यम से कहना पड़ा कि तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं भगवान कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। अगर तुम यो नहीं समझ रहे हो तो यो समझ लो कि ये सब पेड़ है, इन पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़ पीपल है, मैं पीपल हूं, यो समझ लो। तुम इतने मंद बुद्धि हो, ये नहीं सोचते कि सब नदियां जितनी सैकड़ों है उस गंगा नदी श्रेष्ठ है, तो मैं गंगा नदी हूं, यूं समझ लो। तो कृष्ण को कहने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि आम आदमी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, इसलिए उनको कहना पड़ा। और ये कहना इसलिए पड़ा कि उनके पास कोई गुरु नहीं था जो समझाते कि ये जो सामान्य आदमी है महाभारत में खड़ा है, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अवतार है। वो उनको बताता तो फिर उनको कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बोलने की जरूरत इसलिए पड़े कि तुम जब समझो नहीं तो तुम्हें समझाने की क्रिया होगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण तो आज से 400 साल पहले ही बनी है। अकबर के समय में तुलसी पैदा हुए, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर अभी 400 साल पहले पैदा हुए, उन्होंने रामायण लिखी, और हम सब तुलसी से बनाए हुए राम से परिचित हैं। पर वाल्मीकि के राम, वाल्मीकि तो उस समय पैदा हुए जब राम थे, उन्होंने अपनी आंखों से राम को देखा है। जब राम ने सीता का परित्याग कर दिया तो वाल्मीकि के आश्रम में रही, तो जो कुछ वाल्मीकि ने देखा है वो अपनी आंखों से देखा है, राम के चिंतन को, विचार को, धारणा को। और उन्होंने भी, राम ने भी, जब वाल्मीकि ने जाकर के आशीर्वाद दिया तो राम ने कहा कि मैं ऊपर से कभी कभी बहुत दुखी होता हूं, ऊपर से अंदर मेरे आनंद का उद्रेक है, और आनंद का उद्रेक इसलिए है कि अंदर मेरी कुंडलिनी का विकास है, कुंडलिनी जागरण की क्रिया है। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, और यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि कुंडलिन्याम भवेत् पूर्वम सपूर्व आनंदता भी। उस आनंद का उद्रेक तब हो सकता है जब अंदर की सारी वृत्तियां मेरी उद्रेक हो, ऊंचाई पे उठे। मगर मैं सोचता हूं कि पूरे भारतवर्ष में
एक अरब में से शायद एक आध व्यक्ति सही ढंग से कुंडलिनी को समझता होगा कि कुंडलिनी क्या है, कैसे अंदर का विकास हो सकता है, कैसे हमारा चिंतन हो सकता है, किस प्रकार से हम आनंद की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आनंद नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। फिर आप जीवन रहिए और 2, 15, 20 साल जीता रहिए और ये खुश हो जाइए कि हमने एक धर्म किया। क्या धर्म किया कि हमने 4 आने जाके मंदिर में चढ़ाए, आपने उसको धर्म समझ लिया। आपने समझ लिया कि हमने आधा किलो मिठाई चढ़ा दी और हमने धर्म कर लिया। या गरीब बाहर से आया, 4 रोटी खिला दी, धर्म हो गया। धर्म तो एक अलग चीज क्रिया है। आपके पास पैसा ज्यादा था इसलिए धर्म कर दिया आपने। एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था तो धर्म नहीं कर पाए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल आपसे गया बीता है। उसके पास जो पूंजी है वो आनंद की पूंजी है, जो श्रेष्ठ पूंजी है, जो पूर्णता की पूंजी है, जो गुरुत्व की पूंजी है। उस गुरु के माध्यम से उस भगवान को पहचानने की क्रिया है। उसने भगवान को बाहर नहीं देखा है, उस अंदर उसका विकास किया है, प्राणों के अंदर। और जो विकास किया है तो जो ध्यान अवस्था में जाता है तो ऐसी अजीब सुख और आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। एक पूर्ण पुरुषत्व बनने की क्रिया पूरी होती है और वह व्यक्ति अपने आप में एक नर से पूर्णता तक पहुंचने की एक स्थिति बनती है। मंत्र पाठ कर सकता हूं, एक मंत्र, पहले मंत्र से एक ही तौर से ईशावास्य उपनिषद तक। मैं ज्योतिष को आपके सामने स्पष्ट कर सकता हूं, मैं आपके भविष्य को भी जान सकता हूं, मगर इसके बावजूद भी आनंद मग्न होने को जरूर नहीं है। मेरे पास 5 करोड़ रुपए तो हो सकते हैं पर उसके बाद बेचैन हो सकता हूं, तकलीफ हो सकती है, रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, हर क्षण मृत्यु की क्रिया हो सकती है। मगर जब आनंद की अनुभूतियां होगी, और आनंद तब होगा जब मेरे पास गुरु होगा। आनंद तब होगा जब मुझे बताएगा कि आप क्या धारण करें, किस प्रकार से धारण करें, किस प्रकार से अंदर ऊंचे उठे, किस प्रकार से अंदर आप जिस देवता को देखना चाहें देखें, किस प्रकार से आप अपने आप को उन चरणों में विसर्जित कर दें। कैसे करें, कौन बताएगा? किताबें तो बता नहीं सकती, ग्रंथ आपको बता नहीं सकते। बताने के लिए सजीव व्यक्ति चाहिए आपको, जो जिंदा हो आपके सामने, जो प्राण तत्व युक्त हो, उनके सामने अपनी समस्या बताएंगे, वो आपका रास्ता बता सकता है। ऐसा अगर जीवन बनता है, और ऐसा जीवन साधना के माध्यम से ही बन सकता है। जब तक साधना नहीं है तब तक शरीर संतुलित बन ही नहीं सकता है। जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, और पूर्णता नहीं है तो अधूरा जीवन जीना, और अधूरा जीवन मर जाना अपने आप में जीवन नहीं है। और इस अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए 4 महीने भी बहुत है, 2 महीने भी बहुत है, 6 महीने भी बहुत है, वो 400 साल भी बहुत कम है। ऐसा ही जीवन के प्राण के जीवन के 3 तत्व बने, जिस जीवन को पूर्णता कहते हैं। और जीवन है हमारा खुद का जीवन जो पूर्ण धर्ममय हो, पूर्ण धर्ममय हो। हम धर्म के प्रति पूर्ण रूप से अनुसक्त हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जो भी हो, हम नतमस्तक हों। और दूसरा, हमारे सामने कोई एक मार्गदर्शक हो जो हमें बताए कि आप किस प्रकार से अंदर साधना करें। साधना का मतलब है कि मंत्र जाप करें, जिससे कि हम उन तक पहुंच सके, और किस प्रकार से उस आनंद को प्राप्त कर सके जो जीवन का आप अभी तक आपने 45 साल लिए, 50 साल लिए, 40 साल लिए, अपने ढंग से जीवन बिताया। जैसा भी समाप्ति हो जाएगी तो साधन में एहसास कर सकेंगे कि ये जीवन जो हमें दिया गया है, जो हमें रास्ता बताया गया है, इस जीवन के साधना के माध्यम से हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जहां कोई दैन्य नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां कोई पलायन नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एक अजीब सी खुमारी है, एक अजीब सा आनंद है, एक अजीब सा जीवन का चिंतन है, एक अजीब सी जीवन की पूर्णता है। और वो साधना तो 70 साल की बुढ़िया भी कर सकती है और 15 साल का बालक भी कर सकता है। 12 साल का सुखदेव भी अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हो सकता है और 100 साल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। प्रहलाद भी हो सकता है, हम नहीं हो सकते। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। सही रास्ता होना चाहिए, सही चिंतन होना चाहिए। खाली हम अंदर कुछ धारणा है ही नहीं और हम एकदम से मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या गिरजाघर जाएं, उससे कुछ नहीं हो सकता। अंदर वो देवता हमारे स्थापित होने चाहिए, अंदर प्राण तत्व होने चाहिए। वो साधना के माध्यम से ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन किया है और शास्त्रों को भी अध्ययन किया है। आप जिस शास्त्र का नाम ले आपने, मैं पहले से लगा के अंतिम तक मैं मौके सुना सकता हूं, कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, पर इस बात का गर्व है कि ये ग्रंथ मेरे भारत में रचे गए, हमारे ऋषियों में रचे हैं, हमारे पूर्वजों में रचे हैं, जिनकी हम संतान हैं। उनको हम समझेंगे तभी हम जीवन में पूर्णता पा सकेंगे। और इस छोटे जीवन में आप उन सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, आप संभव नहीं है। उसका निचोड़ आप गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, मैं किस चिंतन को, किस साधना को करूं, किस प्रकार से अंदर कुंडलिनी का जागरण हो, अंदर चेतना कैसे हो, कैसे मैं ध्यान लगा सकूं, आधे घंटे भी मैं एक विचार शून्य होकर के पूरी तरह से डूब सकूं, कैसे भगवान का दर्शन मेरे सामने कर सकूं। क्या भगवान के दर्शन मेरे लिए संभव है? और निश्चित रूप से संभव है, हर हालत में संभव है।
जैसा मैं आपको देख रहा हूं वैसे आप ईश्वर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्मांड है। ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। और जब कहा अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो उसने विराट रूप कृष्ण दिखा करके देख ले, मेरे मुंह के अंदर पूरा देख ले कि महाभारत युद्ध हो रहा है, तो खुद देख ले। ये जो मर रहे हैं वो भी देख ले, ये जो बात सब कुछ हो रहा है मेरे अंदर हो रहा है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तेरे अंदर भी है। तो कहीं तो झूठ नहीं बोल सकते। हमने उस ब्रह्मांड को पहचाना नहीं, हमने बाहर देखने की कोशिश की कि ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये बंबई है, ये है। ये सब कुछ जो कुछ घटित हो रहा था वो तो अंदर है। मैं आंख बंद करके अंदर जा सकूं, अंदर मैं कैसे जा सकता हूं? 7 शरीर में से, ये एक शरीर नहीं, ये तो देह है, फिर भू है, भुव, स्व, फिर म, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। महावीर ने भी अपने जिनवाणी में यही कहा है कि जब तक 7 शरीरों को तुम पूरे पार नहीं करोगे तब तक तुम्हें उस ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है जो कुछ जीवन ब्रह्म है, जिसको चिंतन कहा है। मगर मैं एक बार फिर आप सब लोगों को हार्दिक आशीर्वाद देता हुआ और मार्गदर्शक के रूप में बताता हूं कि आप उस अध्यात्म के रास्ते से, धर्म के रास्ते से, उस साधना के रास्ते से आप अंदर जो महावीर ने बताया है, जो बुद्ध ने बताया है, उस रास्ते पर ठीक अंदर 7वें शरीर में, ये एक शरीर, इसके अंदर दूसरा शरीर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां शरीर, वहां जब स्पर्श करेंगे तब एक आनंद की अनुभूति होगी, तब आपको उस प्रभु के दर्शन हो सकेंगे जो आपका चिंतन है, जो आपकी इच्छा है, जो जीवन है। और ये जीवन आप अगले 4 महीनों में, 6 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में उन प्रभु के दर्शन हो जो आपके प्रभु हैं। मैं आपको ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं।